हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 33 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस भी लिख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया है, बट ठीक है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे। ठीक है, आइडियली हमारे कंट्री में, मतलब नॉट आइडियली बट हमें पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। ठीक है, बट उसके भी ना दो पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, दो पर्सपेक्टिव कैसे होते हैं कि बॉस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यू हैव पीएम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसका फंडा ये रहता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस या डायरेक्टिव्स के बेसिस पे अपना काम करेंगे। ठीक है, सेकंड आपके होते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कलेक्टिव डिसीजन के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर अपना एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे, जहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज योर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किचन कैबिनेट का। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक विच विल कवर टुडे इज योर कन्वेंशंस विच आर फॉलोड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कन्वेंशंस का मतलब वो होता है कि बॉस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं अनसुनी, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, कोई उस पर लॉ नहीं है, कोई उस पर अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, बट एक प्रथा है जो चलती चली आ रही है। ठीक है, उस प्रथा का बेनिफिट ये है कि इट एक्ट्स एज अ ऑयल इन द फंक्शनरी ऑफ द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट। उससे जो सिस्टम चल रहा है वो अच्छे से चलता रहता है, उसमें बिना किसी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के कोई भी अड़बंगा नहीं है, कोई भी हसल नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है। एंड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कुछ कन्वेंशंस फॉलो की जाती है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कन्वेंशंस क्या हैं? जैसे आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, या जो आप लोकसभा के अंदर सारे मेंबर्स रिज़ाइन करते हैं व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस। ठीक है, और साल में 3 बारी का जो सेशन होता है, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है साल में, अंडर आर्टिकल 85, वो जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं उसका कुछ कन्वेंशंस हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस। कुछ पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कि हर चीज़ जो करी जाती है वो रूल्स के बेसिस पे नहीं है, कुछ बाय कन्वेंशंस भी करी जाती हैं। ठीक है, देन विल डिस्कस द थोड़ा इन डेप्थ में अबाउट द केयर टेकिंग गवर्नमेंट की है क्या फंडा। आइडियली जो लोकसभा इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बनती है वो डायरेक्टिव्स देती है, मतलब वो बिल पास करती है, एंड देन थ्रू प्राइम मिनिस्टर ओनली जो चीज़ें प्रेसिडेंट को बोली जाती हैं या प्रेसिडेंट को बताया जाता है, ये सब चीज़ें आपको एक्शन लेना है या इस बिल पे साइन करना है ताकि ये लॉ बन सके। वो चीज़ें कैसे साइडलाइन हो जाती है जब आपकी कोई केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट, मतलब केयर टेकिंग गवर्नमेंट के संग आपके मिनिमलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, और वहाँ पे जो फ्लो ऑफ डायरेक्शंस हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर से मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की तरफ नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट केयर टेकिंग गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कर लो। बट नॉमिनल चीज़ ना ही कोई एक, मतलब कोई आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करोगे, ना ही आप किसी कंट्री के संग वॉर डिक्लेयर करोगे। एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो चलता आ रहा है, जो कि बेसिक नीड है ऑफ द कंट्री, उसको कैसे कंटिन्यू रखा जाता है, वो आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट टॉपिक वुड बी द रूलिंग कैबिनेट वर्सेस द शैडो कैबिनेट। कॉन्सेप्ट है, शैडो कैबिनेट बेसिकली आपका ब्रिटेन में फॉलो होता है, तो इसको हमें जानना ज़रूरी है। मतलब कुछ अलग डायमेंशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। हमें ये पता है कि आपका लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है, देन यू हैव योर सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी, इम्पीचमेंट, हाउ अ बिल गेट पास्ड। ठीक है, लोकसभा में निकला, राज्यसभा से निकला, फिर प्रेसिडेंट के पास गया असेंट के लिए, देन यू हैव वीटो पावर्स। बट कुछ अलग डायमेंशंस भी हैं जो पॉलिटी का पार्ट हैं, जिसको हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, द डिफरेंट डायनामिक्स विच आर इंपॉर्टेंट सो दैट कलेक्टिवली एज अ होल वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें हमने डिस्कस करा है कि एक आपका पीएम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ये समझो कि ठीक है,
you have PM, here also you have PM, these are your cabinet ministers you can say, ठीक है। अब PM फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता है कि जो फ्लो ऑफ डायरेक्शंस है या डायरेक्टिव्स है वो टुवर्ड्स द कैबिनेट जाता है, ठीक है। PM बताएंगे मिनिस्टर्स को कि भाई उनको किस तरीके से पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में उनके डिसीजन होने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। एक जनरल आइडिया वो अपने जो भी टीम है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, उनको वो देते हैं, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर से या कैबिनेट्स की तरफ जाएगा, ठीक है। बट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है या जो डायरेक्शन है वो ऐसा रहता है, ठीक है। कैबिनेट्स PM को बोलते हैं कि बॉस ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हम ये चीज़ें सोच रहे हैं कलेक्टिवली, हमें इन चीज़ों पे आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए या आपका अप्रूवल चाहिए सो दैट वी कैन गो अहेड। एंड वो प्रोज एंड कॉन्स कैबिनेट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को आते हैं, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर देन इवेंचुअली एक्नॉलेज बिकॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है ऑफ द कैबिनेट, राइट। सो इसमें लिख लो व्हेन PM ड्राइव्स डिसीजन ऑन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर लिख लो व्हेन PM ड्राइव्स डिसीजन ऑन ऑफ, लिख लो, ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। और इसमें क्या रहेगा आपका, PM फॉलोज व्हाट इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय कैबिनेट, ठीक है। एक शॉर्ट समरी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। अब इसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप ऑब्वियसली मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको लिखने ज़रूरी है, क्योंकि मेंस इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट, कितना अच्छा आपके पास है, राइट। तो इसको A लिख लो, इसको B लिख लो। नाउ वी हैव A एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर लिखो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइम मिनिस्टर डोमिनेट्स ओवर द कैबिनेट, ठीक है। ये हमने ऊपर लिखा, इसको थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म है। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ठीक है, हर कोई इलेक्शन लड़ने के बाद लोकसभा का मेंबर बनता है, ठीक है, देन इवेंचुअली वहाँ से आपका एक कैंडिडेट निकल के आता है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है। बट क्वेश्चन इज व्हाट डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप ये सवाल सोचो, इलेक्शन तो कॉमन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का बनना भी कॉमन है, बट ऐसा क्या फैक्टर है और या फिर ऐसा क्या रीज़न है जो ये डिसाइड करता है कि बॉस ये वाला फॉलो होगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विल इवेंचुअली ड्राइव और डिसाइड द डायरेक्टिव्स ऑफ द कैबिनेट्स, या फिर B विल फॉलो जहाँ पे कैबिनेट विल डिसाइड व्हाट द PM नीड्स टू डू, ठीक है। तो इसका बेसिक सा आंसर ये है, जहाँ पे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से जीत के आती है लोकसभा के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली सिंगल पार्टी का बोलबाला है, उसमें से कोई एक लीडर निकल के आएगा जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनेगा। सो ऑब्वियसली उस केस के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अपना डिसीजन खुद ले सकती है, अपना कैंडिडेट खुद बना सकती है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, वहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है उसी की वजह से आपका जनरल इलेक्शन जीता हुआ होता है उस सिंगल पार्टी का। इसका अगर आप प्राइम एग्जांपल देखो, योर BJP विन, राइट, वहाँ से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, ठीक है। कोई कोएलिशन में गवर्नमेंट नहीं है, प्योर डोमिनेंस है, सत्ता में अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ BJP आई, वहाँ से उनके MPs बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मतलब ऑब्वियसली जो BJP की टिकट से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे उनको PM चूज़ करा गया, ठीक है। अगर वो चूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी फॉर देयर सपोर्ट, ठीक है। अपने बूते जीते हैं, BJP डोमिनेंस में है, सिंगल पार्टी कैंडिडेट है, तो ठीक है बॉस,
उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन प्राइम मिनिस्टर विल इवेंचुअली पिक हिज ओन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन ही विल ड्राइव द डिसीजन, राइट. वो सजेस्ट करेंगे, नॉट वो हर मिनिस्ट्री में घुस के काम देखेंगे, बट हाँ एक जनरल आइडिया कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को काम करना है और किस डायरेक्शन में इंडिया की ग्रोथ है वो होनी चाहिए. ठीक है, तो ये प्राइम एग्जांपल है जिसके अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है. इसको लिख लो अंडर दिस ओनली. इसका आंसर लिख लो बेसिकली. इट इज सीन व्हेन अ सिंगल पार्टी enjoys absolute majority in the Lok Sabha or PM is the first level leader of the party or he has led the party to electoral victory. ठीक है, ये तीनों केसेस हमने प्राइम मिनिस्टर मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के केस में देखा. ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिख लो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर. द डिसीजन of prime minister is accepted by the cabinet. ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट ये भी है कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिविजुअली सारे डायरेक्टिव्स दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 सब पार्ट 3 सब पार्ट 2 वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है. ठीक है, बिकॉज आप डोमिनेंस में हो, आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की साइड से एक प्रॉपर डिसीजन लिया गया, बट एट द सेम टाइम इफ़ वन पर्सन इज ड्राइविंग द होल पॉलिसी तो वहाँ पे आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दैट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली आपके पीएम के डायरेक्टिव्स के बेसिस पे ही फॉलो की जा रही है. सो इन दैट केस समथिंग इज मिसिंग. ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे द डिसीजन टेकन इन प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is not necessarily a collective decision and thus can be seen against the spirit of parliamentary democracy. ठीक है, तो यहाँ लिख लो collective responsibility is somehow missing in prime minister form of government. ठीक है, अब ऑब्वियसली यूज़ हो रहा है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो उसका कुछ बेनिफिट भी होगा. तो ऑब्वियसली एडवांटेज क्या है कि एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है तो यू कैन हैव क्विक डिसीजन, राइट. आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हो लाइक व्हाट वी सॉ इन द केस ऑफ कोविड. कुछ मिसमैनेजमेंट थे, एग्रीड, उस पर कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि कहीं कहीं गवर्नमेंट ने बहुत ही बेकार मैनेजमेंट करा था. ठीक है, जैसे जो श्रम ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, वो इट वॉज अ स्टूपिड डिसीजन क्योंकि वो जो डिसीजन लिया गया वो बहुत लेट लिया गया और वो इवेंचुअली पहले प्लेस पे ही कर देना चाहिए था. बिकॉज मैनी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स देयर होम. लोगों ने 1400-1500 किलोमीटर की जर्नी खुद ट्रैवल करी है. दे हैव वॉक्ड, दे हैव साइकिल्ड, सो दैट वाज वेरी पेनफुल टू सी. तो वो डिसीजन बहुत ही पुअर था. बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन बहुत ही वेलकमिंग थे, जैसे दे वर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन मेडिसिन कोविशील्ड और कोवैक्सिन. और अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है जो फाइज़र मॉडर्ना में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं जिन्होंने डोसेस लगवाई हैं उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, उस केस को देखते हुए द गवर्नमेंट वॉज प्रॉम्प्ट एंड द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो दैट वी विल हैव आवर ओन वैक्सीन. ठीक है, सो एडवांटेज में लिख लो ऑफ हैविंग प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ठीक है, इसके अंदर पहला लिखो द एडवांटेज इज दैट द डिसीजन मेकिंग बिकम्स फास्टर which can be very important during emergency situation. ठीक है, next you write a quick flow of information or the directives. क्विक फ्लो मतलब यही है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से अगर किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को डायरेक्टिव्स देने हैं तो जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत जल्दी जाएगा. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ टू दैट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री टू दैट डिपार्टमेंट, या
ministry to that MOS या deputy minister to that government, to that department. मतलब flow ऐसे बनता है PMO, then you have let's say cabinet minister, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर से आपका लेट्स से डेप्यूटी मिनिस्टर से आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। एक मिनिस्टर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट का अगर कोई काम है या जो चीज़ करनी ज़रूरी है देन द एक्शन जो भी करना है, सो ये पूरा जो हायरार्की बनता है वो बहुत ही क्विकली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। अब जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ एक इक्का दुक्का डिसएडवांटेज भी होगा, तो इसका डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री, आधा ही लिख रहा हूँ, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, समझ जाना। इसमें सबसे बड़ा ये है कि कई बार पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड मास इलेक्शन रैलीज वर अलाउड, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग ऑब्वियसली। अगर ये डिसीजन पीएमओ हाउस से लिया गया है कि हाँ भाई जिस जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन रैलीज होने दीजिए, पीपल आर गैदरिंग ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड, दैट वाज वेरी स्टूपिड, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत सिग्नल भेजता है कि द वैल्यू ऑफ द हेल्थ इज़ वेरी वेरी मच ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो in prime minister form of parliamentary government there is a possibility that the decision taken may be hasty or may be taken to secure the political future of the prime minister rather than serving the interest of the nation, ठीक है। तो obviously political interest, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया था। और अगर ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है सो ऑब्वियसली इट शोज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ parliamentary form of having a prime minister form of government under parliamentary form of government, right? So this was all about your prime minister form of government. Now we'll discuss about B. You have cabinet form of government, ठीक है। इसमें लिखो cabinet form of government within a parliamentary form of government eventually works with cabinet dominating over the prime minister। तो यहाँ पे you have cabinet, ठीक है। ऊपर वाले केस में you have prime minister cabinet, ठीक है। इसमें लिखो बी के अंदर, दो प्राइम मिनिस्टर exerts his own influence but he is not in a position to override the decision of the cabinet during the decision making process, ठीक है। next right, the decision taken by the cabinet are truly collective and are taken after much deliberation, thus maintaining the spirit of the democracy and collective responsibility, ठीक है। so obviously यहाँ आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रहा है तो ऑब्वियसली यू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रहा है तो यू बेनिफिट्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यू विल बी हैविंग मोर टाइम टू डिस्कस, टू गो थ्रू द डिस्कशंस, टाइम ज़्यादा लगेगा किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, बट जो टाइम लग रहा है दैट विल इवेंचुअली मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपकी और मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। बट एक नेगेटिव, मतलब ऑब्वियसली दीज आर एडवांटेज, राइट, और एक डिसएडवांटेज इज दैट जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, राइट। डिलेड
decision making in period of crisis। क्योंकि इसमें बात समझो, अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, लेट्स से कोविड के टाइम पे अगर हमारी डोमिनेंस कोई गवर्नमेंट की जगह एक कोएलिटिव गवर्नमेंट होती तो देयर वाज अ वेरी हाई चांस कि आधे से ज़्यादा टाइम हम कॉन्फ्लिक्ट में ही निकाल देते, कि बॉस फाइज़र को लेके आना है, मॉडर्ना को अप्रूवल देना है, खुद की वैक्सीन इंडिजिनसली डेवलप करनी है। ये सारे डिसीजन जो इवेंचुअली बहुत स्विफ्टली और बहुत तेज़ तरीके से लिए गए बिकॉज वी हैड द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द शेयर डोमिनेंस ऑफ बीजेपी, वो कहीं ना कहीं डिले हो सकते थे अगर हमारे पास एक कोएलिटिव या कोएलिशन वाली गवर्नमेंट होती, ठीक है। बिकॉज वो सारा डिस्कशन टू एंड फ्रो बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एमपीज कैबिनेट्स के बीच में घूमता रह जाता, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग विच कुड हैव बीन अ वेरी बिग रेड फ्लैग, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है, मेंस में कभी आए तो लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर इसमें वैक्सीन लिख दो कोविड, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। नाउ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ किचन कैबिनेट। ठीक है, तो किचन कैबिनेट का क्या सीन है। अब आइडियली यू हैव प्राइम मिनिस्टर, यू हैव कैबिनेट्स, ठीक है, ठीक है, you have a number of cabinets, so this is primary your cabinet, right? You have PM and you have cabinet ministers, right? इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी आता है जहां पे इनर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। इनर कैबिनेट आप कैसे ड्राइव करोगे, जहां पे पीएम है और कैबिनेट मिनिस्टर्स में से सिलेक्टिव कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लेट्स से इतने, दिस विल बी योर इनर कैबिनेट, ठीक है। अब इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स पीएम के सर्कल के अलावा कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं जो कि कहीं भी कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब डिप्यूटी मिनिस्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट फ्यू आर द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नीदर दे आर इन कैबिनेट एंड हैव नो अकाउंटेबिलिटी बट हैव फुल पावर, ठीक है। इनको आप कह सकते हो एक्सपर्टीज़ कह सकते हो, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं एसएमई ऑफ लेट्स से मेडिकल, ठीक है। लेट्स से कोई बड़ा आदमी है जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मेडिकल की पढ़ाई करके, उसको गवर्नमेंट ने अपने मतलब अपने उसमें इन किचन कैबिनेट के अंदर इंक्लूड कर लिया कि भाई तू हमें डायरेक्टिव्स दे, हमें ये बता हमें क्या करना चाहिए, बदले में यू विल हैव फुल पावर बट यू विल नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोजीशन और एनी कैबिनेट मिनिस्ट्री। आपसे हम आपकी सर्विसेज या आपकी गाइडेंस लेंगे, समझेंगे चीज़ों को, बिकॉज आप एक्सपर्टीज़ हो, आपके पास एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड को लेके, एंड देन इवेंचुअली विल डिसाइड आवर ओन कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ आपका एक ये सर्कल भी आता है, ठीक है, जहाँ पे ये people who don't have any people who are not part of government nor they are in cabinet and have no accountability but have full
पावर, ठीक है। ये वाला जो है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और छोटे लोग हैं, पूरे छोटे लोग नहीं, मतलब जो आउटसाइड कैबिनेट के साथ आते हैं, ठीक है। दिस इज योर किचन कैबिनेट, ठीक है। किचन कैबिनेट, अब ट्रिवियल चीज़ है बट किचन कैबिनेट ड्राइव आपका ब्रिटिश से हुआ है एंड स्पेसिफिकली अंडर बहुत ही फेमस मार्गरेट थ्रेचर फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इनके टाइम पे ये कॉन्सेप्ट जो किचन कैबिनेट का है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो अब कई डेमोक्रेसी और कई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ किचन कैबिनेट, ठीक है। नाउ we'll discuss some of the conventions in parliamentary form of government, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कन्वेंशंस का मतलब ये होता है कि कुछ अनरिटन रूल्स दैट आर नॉट इन कन्वेंशंस बट दे इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंट यूसेज एंड फेमिलियरिटी, ठीक है। कोई परंपरा है जो चली आ रही है, जो कहीं पे भी लिखित तौर पे नहीं है, ना उसका कोई लीगल बेसिस है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज वो चीज़ चली आ रही है, इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग और कीपिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, या जो हमारी फंक्शनरीज हैं तो वो हम आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशंस के बारे में लिख लो थोड़ा। कन्वेंशंस आर द अनरिटन रूल दैट आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंट यूसेज एंड फेमिलियरिटी, ठीक है। फेमिलियरिटी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये पूरा कन्वेंशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जैसे कि जो हमारे कैबिनेट है, कैबिनेट से पहले जो हमारा कैटेगराइजेशन है मिनिस्टर्स का, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है कैटेगराइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। ये जो कैटेगराइजेशन है ये हम बाय कन्वेंशन करते हैं, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट आपके डेप्यूटी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। अब ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट हेल्प्स अस इन गवर्निंग और मेकिंग श्योर द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री इज़ एफिशिएंट, राइट। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है जहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री इज़ डन विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंडा मेंशन्ड है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हमें पता है हमारा जो सत्र है, जिसको हिंदी में सत्र कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, वो विंटर मॉनसून सत्र कहते हैं, विंटर सत्र कहते हैं, ठीक है। विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, समर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है ये भी हमारा अनरिटन ही है, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आर्टिकल 85 ये मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट को 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में मैक्स टू मैक्स 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आप जितनी बार पार्लियामेंट बुलाना चाहो आप बुला सकते हो। 6 महीने से जैसे आज जनवरी में एक सेशन हुआ तो जुलाई तक आप सेकेंड सेशन बुला सकते हो, ठीक है। अगस्त नहीं होना चाहिए। अगर जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में कोई पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ है तो अंडर आर्टिकल 85
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुलाई के अंदर आपका एक पार्लियामेंट का सेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक कोई भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ एंड देन सितंबर में एक पार्लियामेंट का सेशन हो गया, दैट्स नॉट द केस। मैक्सिमम 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अगर आपने जैसे तीसरे महीने में एक पार्लियामेंट का सेशन कर दिया तो अगेन आपकी साइकिल 6 महीने की दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो आर्टिकल 85 में सिर्फ इतना है कि 3-6 महीने का गैप रह सकता है बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन, जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं पार्लियामेंट के सेशन को। बट हमारे कन्वेंशन के बेसिस पे हमने 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बना रखे हैं कैलेंडर ईयर में, ठीक है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल। अब कन्वेंशंस इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ पॉइंटर्स लिख लो, कुछ बेनिफिट्स लिख लो, क्यों हम कैसे हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें लिख लो फॉर द मेन्स पर्पस। कन्वेंशंस आर रिगार्डेड एज बाइंडिंग ऑन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अनरिटन रूल है बट स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल और इट इज़ यूज सो दैट एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट राइट, conventions are flexible in nature which means they do not involve the hassle of constitutional interpretation। obviously written कहीं नहीं है, constitution में कहीं mention नहीं है, तो बहुत ही easy going है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का objection नहीं raise कर रहा, because they know कि it's for the convention and eventually it's for their own benefit also, कि हम इसको follow करें, हम इसको use करें so that हमारी जो functioning है governance की, जो हमारी government की functioning है, जो executives हैं, departments हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। क्योंकि आप हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आ जाओगे तो वो कहीं ना कहीं एक हर्डल भी क्रिएट करता है, बिकॉज देन यू हैव टू इंक्लूड योर जुडिशरी ऑल्सो, बिकॉज इंटरप्रिटेशन आ सकता है, अमेंडमेंट आ सकते हैं, XYZ थिंग्स कैन हैपन एंड दीज थिंग्स टेक्स इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट राइट, दीज कन्वेंशंस लुब्रिकेट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड हेल्प्स इन रनिंग अ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। एज आई सेड, आपको पता है बाय कन्वेंशन 3 पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हो तो बुला लो। अब अगर आप इसको बाय कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे और आर्टिकल 85 के बेसिस पे फॉलोअप करना चाहोगे तो बहुत ही ज़्यादा हसल होगा, ठीक है। अब वो प्रेसिडेंट भाई साहब, सॉरी नॉट टू से भाई साहब, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे परेशान होते फिरेंगे कि भाई हर 6 महीने में इनको याद दिलाओ कि भाई ये पार्लियामेंट का सेशन कर लो। तो टू अवॉइड दैट हसल कि ठीक है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बढ़ो, थोड़ा कन्वेंशन के बेसिस पे खुद ही कर लो यार, आप मेरे को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ऐसा माइंडसेट के संग हम कर सकते हैं। बिकॉज इवेंचुअली the important thing is to have the parliament session and discuss all the bills and all the changes that the government is looking for, ठीक है, rather than कि आप बस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हर जगह घंटी बजा रहे हो कि भाई हम तब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं लाएंगे, तब तक हमारा आर्टिकल 85 नहीं बुलाएगा हमें। सो विच इज़ नॉट एन आइडियल थिंग, राइट। अब इसके कुछ और मोर एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कन्वेंशन। पहला लिखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल रिजाइन ऑन हैविंग losing the majority in the Lok Sabha, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट गिविंग द एसेंट टू द मनी बिल, ठीक है। ये कन्वेंशन ये है कि प्रेसिडेंट को मनी बिल पे एसेंट देना ही देना पड़ता है, बिकॉज वो इंट्रोड्यूस भी पार्लियामेंट में तभी होता है जब प्रेसिडेंट उस पर एक्नॉलेज करते हैं, राइट। सो अगर बंदा कह रहा है कि भाई हाँ ठीक है ये मनी बिल को ले आओ और बाद में जाके बंदा ही मुकर रहा है कि मैं साइन नहीं दूंगा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकता है। सो बाय कन्वेंशन, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाँ भरने पे ही मनी बिल पार्लियामेंट में आया है, तो ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो बाय कन्वेंशन प्रेसिडेंट उसको हमेशा एसेंट देते ही देते हैं, राइट। अब एक कन्वेंशन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ केयर टेकिंग गवर्नमेंट, ये हम अभी इस नेक्स्ट टॉपिक भी है इसका, बट येस एज पार्ट ऑफ कन्वेंशन आपकी केयर टेकिंग गवर्नमेंट भी बनती है, सो दैट प्रेसिडेंट ऑलवेज हैव सम वर्किंग गवर्नमेंट एट हिज डिस्पोजल, ठीक है। इसको हमने आर्टिकल 74 में प्रॉपर पढ़ा था। अब आर्टिकल 74 का इंटरप्रिटेशन कुछ हिसाब से है कि प्रेसिडेंट के पास हमेशा एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि उनको डायरेक्शन देगी, उनको एडवाइस देगी ऑन हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन और इन विच डायरेक्शन द गवर्नमेंट इज वर्किंग, राइट। अगर कोई भी गवर्नमेंट कोलैप्स होती है या कोई भी गवर्नमेंट आपकी टेन्योर ख़त्म होने के बाद दूसरी गवर्नमेंट के आने में वेट है, टाइम लग रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में मस्त बैठा और उसके पास गवर्नमेंट ही नहीं है, तो इन दैट ट्रांजिशन पीरियड यू विल ऑलवेज हैव अ केयर टेकिंग गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इसका रेफरल आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, बट येस थ्रू आर्टिकल 74 ओनली केयर टेकिंग गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है और जो फंक्शनिंग है वो ड्राइव करी गई है, ठीक है। सो दैट प्रेसिडेंट ऑलवेज हैज़ हिज गवर्नमेंट एट इज डिस्पोजल, जिसके थ्रू वो कोई भी बिल है या कोई भी डिस्कशन है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है
गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, इन्फ्लेशन क्यों हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हाई है, कोई भी सवाल करना है, कोई जैसे यूपीएससी की रिपोर्ट लगवानी है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन सेटल अप करानी है, ऑल दीज थिंग्स विच प्रेसिडेंट इज बॉदर्ड अबाउट, वो उसके पास एक ना एक, उनके पास एक ना एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, always at his disposal, right? So formation of caretaking government under article 74 is also a convention, right? एक और बहुत ही फेमस कन्वेंशन ये है कि अगर आपकी कोई रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी के संग आई है, तो लोकसभा के अंदर उस रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर बनता है, बट बाय कन्वेंशन जो डेप्यूटी स्पीकर है वो हमेशा ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जो अपोजिशन में आई है उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसमें लिख दो मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो होना चाहिए हमेशा अपोजिशन पार्टी से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बाय कन्वेंशन ओनली, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू, मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस विच आर यूज्ड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सम ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स, व्हाई वी यूज इट, ठीक है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, वो हमने थोड़ा डिस्कस करा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, केयर टेकिंग गवर्नमेंट, केयर टेकिंग गवर्नमेंट, राइट। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि, मतलब पता होना कि अभी तक तो पता हो गया होगा, यू हैव प्रेसिडेंट, राइट। यू हैव प्राइम मिनिस्टर, यू हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड यू हैव पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें फंडा क्या है कि अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया लोकसभा में, मतलब पीएम रिजाइन तो ऑब्वियसली उसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, तो उस केस में आपकी पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स लोकसभा गेट्स डिसॉल्व। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा डिसॉल्व हो गई, से लेकर न्यू लोकसभा के आने तक का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड में सीडीजी गवर्नमेंट विल बी अवेलेबल फॉर प्रेसिडेंट for all executive, working or administrative working of the country, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ। देखो बॉस, लोकसभा होगी डिसॉल्व, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भाई साहब चले गए। अब डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन होंगे, पहले डेट डिक्लेयर होंगी, इलेक्शन होंगे, फेजेस में इलेक्शन होंगे, काउंटिंग होगी, एंड देन इवेंचुअली आपका लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है उसके विनर्स डिक्लेयर होंगे, राइट। यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है उसके बीच में आपको पूरा ट्रांजिशन पीरियड है। डिसॉल्व होने के बाद गवर्नमेंट तो चली गई, बट जब तक आपका न्यू लोकसभा नहीं आ रहा, उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी गवर्नमेंट का होना जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उसकी फंक्शनिंग चलती रहे, ठीक है, वो उस गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट है कि बॉस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है इनसे करा लो, उस गवर्नमेंट का नाम है केयर टेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इन ट्रांजिशन पीरियड, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? मैं समझाता हूँ।
ट्रांजिशन के बीच में गवर्नमेंट बनी, मतलब गवर्नमेंट बनी नहीं है, ठीक है। अभी देखो ट्रांजिशन के बीच जो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के लिए है, ठीक है, उस डिस्पोजेबल गवर्नमेंट के बेसिस पे प्रेसिडेंट अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है ऑफ द कंट्री वो अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट का काम है। अब पॉइंट ये है केयर टेकिंग गवर्नमेंट है कहाँ से आई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक रिजर्व में फोर्स है जिसको जब मन करा वो उठा के ले आए, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब ये लोकसभा डिसॉल्व हुई तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वही पीपल विल इवेंचुअली एक्ट एज अ CTG केयर टेकिंग गवर्नमेंट अंटिल योर न्यू लोकसभा गेट्स इलेक्टेड, ठीक है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट विल एक्ट एज केयर टेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है, until new Lok Sabha gets elected, right? अरे बात समझ में, ठीक है। ये आपका अभी तक का पूरा फंडा है केयर टेकिंग गवर्नमेंट का। इसमें एक चीज़ और समझ लो, आइडियली जो लोकसभा की फंक्शनिंग है वो आपके प्रेसिडेंट को डायरेक्टिव्स देते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर, या लोकसभा की जगह इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रख सकते हो, ठीक है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लोकसभा के बेसिस पे जो आपका बिल निकला वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सजेस्ट कर लेंगे प्रेसिडेंट को, यार देख लो थोड़ा साइन वाइन करके उसको एक्ट बनाना है, ठीक है, उस पर लॉ बनाना है। बट दिस इज आम जिंदगी, ठीक है, मेंटोर जिंदगी। प्रेसिडेंट विल डायरेक्ट द केयर टेकिंग गवर्नमेंट कि बॉस छोटा मोटा काम है, मैं जो कह रहा हूँ वैसे कर लो, चुपचाप काम चलेगा, बढ़िया है, ठीक है। ये होता है आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट के अंदर की फंक्शनिंग। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देखता है कि भाई ठीक है, कोई ऐसी फंक्शनिंग तो नहीं है जो कि क्रिटिकल है थोड़ी बहुत गवर्नमेंट, मतलब देश के हित में, तो वो नहीं रुकनी चाहिए, तो वो सारे काम आप प्रेसिडेंट बोल के अपने केयर टेकिंग गवर्नमेंट से करवा सकता है, ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी गाथा। अब इसको लिख लो फटाफट, ठीक है। So under caretaking government, when Council of Ministers along with PM resigns or when Lok Sabha gets dissolved, so until the new Lok Sabha along with the Council of Ministers and Prime Ministers takes oath, President will ask the current Prime Minister and Council of Ministers to continue working as a केयर टेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है। वही है जो अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट राइट, मेन चेंज इन केयर टेकिंग गवर्नमेंट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ वर्किंग विल कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द केयर टेकिंग गवर्नमेंट एंड नॉट द वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ब्रैकेट में लिख देना इसको एस्टेरिक मार्क करके। नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन अबाउट द केयर टेकिंग गवर्नमेंट एंड इट इज़ मेयरली अ कन्वेंशन, जो हमने अभी इससे पिछले वाला टॉपिक था कन्वेंशन का, ठीक है। डिब्बा बंद कर देना। नेक्स्ट लिखो, इन केयर टेकिंग गवर्नमेंट who needs to be the prime minister or who will be the council of ministers, the final decision lies with the president only, ठीक है। President will decide prime minister and council of minister under caretaking government, ठीक है। Next you write, caretaking government can only take nominal decision, ठीक है, and it is not supposed for any financial commitments, nor it should enter
इनटू ट्रीटी विद एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई नया बड़ा सा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट है तो बोल दिया कि चलो पाकिस्तान से जंग पे चल रहे हैं, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स होते हैं उस पर केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमने जो भी ट्रीटीज़ के बेसिस पे साइन करे हुए हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे आज से, ठीक है। सच थिंग्स शुड नॉट हैपन, ओनली द नॉमिनल जो चीज़ें हैं, डिसीजन हैं जिसके बेसिस पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी चलनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट राइट, केयर टेकिंग गवर्नमेंट इज अ वर्किंग गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल फेज ओनली, ठीक है। आर्टिकल 74 gives an idea about the caretaking government, ठीक है। gives an idea इसलिए लिखवा रहा हूँ बिकॉज क्लियर कटली उसमें भी नहीं लिखा है, बट हाँ उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो उस ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट ही है जो कि इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। अब इस पर एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी, वो लिख लो। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इन 1971 दैट द केयर टेकिंग गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट out of necessity, full stop. The role and function of the caretaking government are governed by the conventions and its primary working is to just carry out a day-to-day routine administrative task, ठीक है। routine administrative task, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आज फॉर एग्जांपल केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम पाकिस्तान के साथ वॉर करने जा रहे हैं, ठीक है, या हम आज से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, नो टैक्स कलेक्शन, ठीक है। या फिर हमने बोला कि हम आज से नो क्रिकेट प्लेइंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने कोई ऐसे डिसीजन लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। ऐसे कोई भी वेग और ऊट पटांग से डिसीजन नहीं हो सकते। डे टू डे छोटे मोटे ट्रांजिशनल फेज के बेसिस पे आपके डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो चलता रहना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही काम है केयर टेकिंग गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अब नेक्स्ट ये है कि इन केस ऑफ नेशनल क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस का मतलब सिंपल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रांजिशनल फेज के अंदर ही आपका कोविड आया होता, ठीक है। लोकसभा डिसॉल्व है और नए लोकसभा के विनर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होने में टाइम है। तो उस केस में क्या रहता है वो लिख लो। इन केस ऑफ नेशनल क्राइसिस कॉज्ड बाय एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल टर्मोइल, केयर टेकिंग गवर्नमेंट कैन एक्ट फर्मली एंड टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेशनल क्राइसिस में आपका एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एक्सटर्नल भाई किसी दूसरे कंट्री ने आके हम पे वॉर मार दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल ढंग से लिखो, ठीक है। या फिर इंटरनल टर्मोइल, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल टर्मोइल या आर्म रिबेलियन, ये सारे वही हैं जो इमरजेंसी वर्ड, इमरजेंसी के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो सजेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। तो फंडा वही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बेसिस पे लेट्स से ट्रांजिशनल फेज में केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान ने हम पे अटैक मार दिया, ठीक है। या फिर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी हुई है, चल रही है, और बट उसके बेसिस पे ऑल ऑफ अ सडन माओइस्ट ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया सिटीज़ पे, ठीक है। या देयर इज़ एन इन्वेजन बाय द उल्फा, या जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने और ज़्यादा किलिंग स्टार्ट कर दी। तो इंटरनल टर्मोइल के बेसिस पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिजॉल्व एनी नेशनल क्राइसिस। दे हैव द अल्टीमेट पावर कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, इंटरिम गवर्नमेंट, जो भी हमने बात करी, इंटरिम government is formed during the transitional phase of the political history of the country, ठीक है। next right, caretaking government is full-fledged government which last
until arrangement is made to install a popularly elected government. Popularly elected मतलब popular house of the parliament, that is your Lok Sabha. ठीक है, so this is all about your caretaking government. Last topic of the day, you have ruling cabinet versus shadow कैबिनेट. ठीक है, अब देखो किचन कैबिनेट हो गया, शैडो कैबिनेट हो गया, ये आया तो ब्रिटिश से ही है, बट एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है. अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकें या यूज़ कर सकें तो बढ़िया चीज़ है. किचन कैबिनेट तो हम थोड़ा बहुत यूज़ कर भी रहे हैं, बट शैडो कैबिनेट हम यूज़ नहीं करते. ठीक है, तो रूलिंग कैबिनेट वर्सेस शैडो कैबिनेट का फंडा क्या है कि रूलिंग कैबिनेट में क्या है, आपके पास होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है, राइट, प्राइम मिनिस्टर है. ये जो भी हैं ये आपके रूलिंग पार्टी से होते हैं, राइट. सिमिलरली शैडो कैबिनेट के अंदर ऑपोजिशन पार्टी की साइड से हर एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक शैडो कैबिनेट मिनिस्टर होता है. ठीक है, लेट्स से पीएम है हमारे मिस्टर मोदी. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मिस्टर टोनी स्टार्क. ठीक है, होम मिनिस्टर है हम हमारे मिस्टर अमित शाह. ठीक है, लेट्स से इधर आ गए मिस्टर थॉर. फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लेट्स से सीतारमन जी हैं, मिसेस सीतारमन, या यहाँ लिख देंगे हम मिसेस XYZ लिख लो, कुछ भी लिख लो. ठीक है, तो समझ रहे हो, जो भी पावर के अंदर है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिशन में सेम पोस्ट पे एक बंदा इलेक्ट करा जाता है जो कि शैडो कैबिनेट का पार्ट होता है. और इस शैडो कैबिनेट का पार्ट ये, इसका जो फंक्शनिंग है वो ये है कि ये जो भी रूलिंग कैबिनेट जो भी डिसीजन लेके आ रही है, जो भी बिल लेके आ रही है, उसको काउंटर करना. काउंटर्ड बाय शैडो कैबिनेट. ठीक है, फंडा समझ रहे हो. तो अगर आज के टाइम पे अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि भाई हम, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रूल निकाल दिया 100% इंडिजिनस यूसेज ऑफ वेपन्स. ठीक है, आज से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस वेपन्स का ही यूज़ करेगी. अब इसके अगेंस्ट जो शैडो कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर होगा वो इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा. ठीक है, ये बिल है, बिल को अभी आपने वो तो बनाया नहीं, एक्ट तो बना नहीं, तो ऑब्वियसली बिल जब पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उस पर डिस्कशंस होती हैं. तो जो शैडो कैबिनेट का डिफेंस मिनिस्टर होगा वो इस बिल के अगेंस्ट अपने सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखेगा. ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी बिल या किसी भी डिस्कशंस में अगर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आपके पास एक बहुत बेटर चांस है कि उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा. ठीक है, अगर इस बिल में कुछ खमियां होंगी, ड्रॉबैक्स होंगी, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए और पॉइंट्स मिल सकते हैं. या फिर अगर ये रेड फ्लैग है हमारे देश के लिए तो उस केस में यस, जो काउंटर पॉइंट्स हमारा शैडो कैबिनेट से डिफेंस मिनिस्टर लेके आएगा वो वैल्यूबल रहेंगे. तो टुगेदर वो द प्रोज एंड द कॉन्स कमिंग टुगेदर, हम जो भी बिल हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री हम उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. दिस इज द प्राइमरी यूज ऑफ हैविंग अ शैडो कैबिनेट. ठीक है, तो यही ज्ञान है इसमें. ठीक है, इसमें शैडो कैबिनेट आपका ब्रिटेन में यूज़ होता है. ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा, सब लिख लेना. ठीक है, लिख लो. बेसिकली शैडो कैबिनेट इज प्रेजेंट, इज यूज्ड और इज मतलब सिंपल लिख लो, शैडो कैबिनेट is used in Britain and not in India, and it is used for one-to-one tackling of the ruling cabinet. ठीक है, next you like, shadow cabinet is a notional cabinet formed by the main opposition party in parliamentary form of government.
next you write shadow cabinet functions well where there is a two party political system like England. ठीक है, लेबर कंजर्वेटिव वही वाला सीन चल रहा है उधर. ठीक है, तो दो पार्टी जहाँ पे है वहाँ पे ये बेस्ट काम करेगा, बिकॉज ऑन वन हैंड यू हैव द रूलिंग कैबिनेट एंड ऑन द अदर यू हैव द अपोजिशन और द शैडो कैबिनेट. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट शैडो कैबिनेट इज हेडेड बाय द अपोजिशन लीडर हु इज कॉल्ड द शैडो PM एंड असाइन अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द डिफरेंट पोर्टफोलियोज. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्राइम मिनिस्टर के जो अपोजिट होगा ना, जैसे हमारे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मिस्टर मोदी है और यहाँ पे हमने राहुल गांधी जी को ले लिया. ठीक है, तो राहुल गांधी जी रूलिंग कैबिनेट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बेसिस पे अपना शैडो कैबिनेट में अपने कैबिनेट शैडो कैबिनेट मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे और जो 1-to-1 टैकलिंग करेंगे अपने मिनिस्टर्स को. ठीक है, मिनिस्टर्स को. ठीक है, नेक्स्ट राइट वेन एवर डिस्कशन टेक्स प्लेस on the subject on any subject in parliament, counter arguments by the shadow cabinet eventually helps in bringing out the weaknesses of the government and eventually imposes a greater accountability on council of ministers. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास ये वाला टॉपिक नहीं था, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी था. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आज हमने प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया, देन आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ मिनिस्टर अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया, सॉरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, देन वी स्टडीड द कन्वेंशंस. ठीक है, कन्वेंशंस पढ़े हमने, उसके बाद हमने देन यू हैव केयर टेकिंग गवर्नमेंट हमने वो पढ़ा. ठीक है, एंड देन वी स्टडीड अबाउट दिस रूलिंग कैबिनेट वर्सेस शैडो कैबिनेट. ठीक है, और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ किचन कैबिनेट भी पढ़ा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अच्छी लर्निंग पढ़ी हमने, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि काम आएंगी कभी अगर आप यूज़ करो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के हम पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इफ़ आई टेल यू एग्जैक्टली एम लक्ष्मीकांत में जो आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, चैप्टर 12 ऑफ लक्ष्मीकांत. ठीक है, प्रेसिडेंट वर्सेस पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, देन इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव मोशन में एक टॉपिक होता है, एक ये पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कंस्ट्रक्टिव मोशन एज अ कॉन्सेप्ट. कंस्ट्रक्टिव मोशन बेसिकली आपका जर्मनी में यूज़ होता है, उसके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे. ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट द weakness of parliamentary form of government. ठीक है, सो विद दिस पूरा हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पार्ट जो था आपका अटॉर्नी जनरल को छोड़ के, वो सारा हम कवर कर चुके होंगे. ठीक है, एंड देन हम इमरजेंसीज की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर 33. 34 के अंदर हम आपका पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लोज कर देंगे. 35 में वील स्टार्ट विद इमरजेंसीज. पूरा आपका आर्टिकल 352, 356, 360 ये वो भी कम से कम 2 लेक्चर लेगा. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ लेक्चर्स आर लाइंड अप, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.
आपको पता है क्या करना है, कर दो यार, बहुत एफर्ट लग रहा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप अस मेल, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी है, लक्ष्मीकांत जाके पढ़ोगे, सब चीज़ें स्मूथली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कुछ टाइम बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपैक्ट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, तो वो डे टू डे एक्टिविटी बन जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। कुछ पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।